भाई शिक्षा को लेकर के हर तरफ हाहाकार मची हुई है। कहीं अगर बात की जाए तो स्कूली छात्र छात्राएं स्कूल अपग्रेडेशन को लेकर के स्कूल के बाहर धरने पर बैठ जाती है। कहीं शिक्षा को लेकर के जो नई नई नीतियां लेकर के आ रही है सरकार, उनके विरोध में स्कूली छात्र छात्राएं स्कूल के बाहर धरने पर बैठ जाती है। कहीं पर एडमिशन को लेकर, कहीं पर स्टाइफंड को लेकर के, और जो नई योजनाएं जो सरकार लेकर के आ रही है उन योजनाओं के विरोध जो है लगातार कहीं ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे हैं, कहीं स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा की जा रही है। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी फरीदपुर गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये बच्चे बैठे हैं ये आज यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, उन सब बातों की जानकारी लेने के लिए हम इन्हीं बच्चों से बात करते हैं। बेटा खड़ा हो जाओ, क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम सलोनी है। अच्छा, कौन सी क्लास की छात्र? 9th क्लास की छात्रा हूँ मैं। आज जो ये नारेबाजी की जा रही, क्यों की जा रही है? हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। टीचर नहीं है? हाँ। अब टीचर नहीं है या जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है उसके तहत आपके स्कूल के जो टीचर थे उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया? हाँ। कितने टीचर्स जो है यहाँ इस स्कूल से गए? 6 टीचर। हाँ। और कौन से विषय के टीचर थे वो? हिंदी, मैथ और सामाजिक विज्ञान, बस ये। तो इंग्लिश। अभी आपके स्कूल के अंदर जो है कितने टीचर रह गए? 3। तो जैसे टीचर यहाँ से गए हैं तो कुछ टीचर यहाँ आए भी होंगे? नो सर, एक भी टीचर नहीं है? नहीं सर। तो अभी पूरा स्कूल जो है वो क्या 3 ही टीचर? हाँ सर, 2 स्कूल से वीडियो मैडम आई थी, एक स्कूल से और एक सर आया नया। अभी आई? हाँ सर। वो 1-2 दिन पढ़ाएंगे। उल्टे चले जाएंगे। खड़ी होती जी। जो BRP आई हुई है वो एक और 2 दिन पढ़ाएगी, बस आज आई हुई है अभी। सिर्फ आज पढ़ाएगी? यस सर। उसके बाद में क्या रहेगा? उसके बाद में स्कूल बंद करने की पॉलिसी बनाई हुई है सरकार ने, बस। अच्छा। तो आप जो नारेबाजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुख्य जो आपकी मांग है वो क्या क्या? 10 साल से एक तो हमारा स्कूल 10वीं तक का है ना, नहीं +2 तक का हो रहा, बस अब ना 8वीं तक का करने की स्कीम बनाई हुई सरकार ने। अच्छा। हाँ। और क्या मांग? और क्या, हमारे स्कूल में एक भी टीचर्स नहीं है, बस 3 है, वो 1-2 तो बस कागज कार्रवाई में लगे हुए हैं, बस एक ही टीचर है पढ़ाने वाला सर। पहले कितने टीचर? पहले थे 6 टीचर। हाँ। तो अभी 3 टीचर चले गए फिर? नहीं, वो टीचर्स सभी 10 थे टीचर सर। अच्छा, 10 टीचर। हाँ। तो 10 में से अभी 6 चले गए? यस सर। कुछ और भी छात्राएं हैं। बेटा क्या नाम आपका? मलिस्का। जी? मलिस्का। कौन सी कक्षा की छात्रा? 9वीं कक्षा की। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि नारेबाजी की जा रही है, जो चिराग योजना है इसको लेकर के बंद करने की लगातार नारेबाजी हो रही है, आपको चिराग योजना अच्छी नहीं लगती? नो सर। कारण क्या? कारण यही कि सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लिया जा रहा है। जो बच्चे मेहनत, जिसके माँ बाप जो मजदूरी करते हैं वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते ना। नहीं, वहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है, वो तो चिराग योजना के दौरान तो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं ना। फिर भी गांव का स्कूल का तो फ़ायदा है ना सर, गांव में स्कूल होना तो बढ़िया होता है। तो आपके गाँव में प्राइवेट स्कूल नहीं है? कच्चे स्कूल हैं बिल्कुल। बिल्डिंग कच्ची है या मतलब प्रशासन की तरफ से उनको किसी प्रकार का कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है? बिल्डिंग भी कच्ची है और अथॉरिटी भी बढ़िया नहीं है। अथॉरिटी भी बढ़िया नहीं। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि स्कूलों के अंदर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो लेकर के आई है, कई टीचर जो है उनको लेकर के ट्रांसफ़र किया गया है। आपके स्कूल से कितने टीचर जो है वो यहाँ से गए? 6 टीचर्स। 6 टीचर जो गए। पहले कितने टीचर थे? पहले 10 टीचर्स थे। तो जो 10 टीचर थे उनके सहारे स्कूल अच्छा चल रहा था? हाँ सर, बढ़िया था। तो अभी वो चले गए तो क्या मानते हैं स्कूल में पढ़ाई किस प्रकार से होता है? पढ़ाई हो ही नहीं रही है सर, बिल्कुल। एक टीचर है, एक टीचर कितनी क्लास को पढ़ाएगा? पूरे स्कूल में जैसे बताया जा रहा है कि 3 टीचर अभी बचे। फिर 3 टीचर्स हैं, फिर 2-3 टीचर्स तो कागजी कार्रवाई में लगे हुए हैं, सिर्फ एक ही टीचर बचा है। अच्छा, छात्र और छात्राओं की बात करें तो स्कूल के अंदर टोटल कितने छात्र छात्रा हैं? 216। और स्कूल 10वीं तक का है? हाँ सर। अभी जैसे सूचनाएं मिल रही थी कि 8वीं तक का करने की सरकार की प्लान है फरीदपुर गाँव का। हाँ सर, 8वीं तक का करने की प्लान है सरकार की।
तो अगर 8वीं तक का कर दिया जाएगा, आप तो 9वीं कक्षा की छात्रा हो, तो फिर आप क्या करोगी, कहाँ जाएंगे आप पढ़ने के लिए? हमें कहीं और जाना पड़ेगा, यहाँ तो हम आ नहीं सकते फिर 8वीं का कर दिया तो गांव वाले इसको लेकर के कुछ समाधान नहीं निकाल रहे क्या? गांव वाले आज ही कुछ आए हैं, बाकी गांव वाले भी नहीं आ रहे थे। आ जाए। हाँ तो आपको क्या लगता है आज गांव वाले आपके साथ में आ रहे हैं, कुछ आपका हौसला जो है वो बढ़ रहा है? हाँ सर, गांव वालों को देख कर हौसला तो बढ़ ही रहा है। जानते कुछ और भी छात्र हैं जी। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अंकुश है, कौन सी कक्षा? 10th में। 10th में। आपके हाथ में क्या है? चिराग योजना बंद करो, क्यों करवाना चाहते? क्योंकि सर ये ऐसी पॉलिसी है, इसमें ना सरकार प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना चाहती है, वो खुद इनकी फीस भरेगी। ऐसे लगता है कि सभी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉलिसी है, सभी बच्चे इसमें जाएंगे, लेकिन 5-4 साल बाद में हमको पता चल जाएगा कि सरकार को ना बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो बाद में इसको भी बंद कर देंगे और सरकारी स्कूल भी बंद हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो योजना सीधा सीधा शिक्षा पर प्रहार है? यस सर। अच्छा, जैसे पहले 134A के तहत बच्चों के दाखिले होते थे, कुछ ये स्कीम भी उसी के जैसी है। आपको नहीं लगता कि वो स्कीम भी तो होती थी, उस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा? सर इसके दौरान सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, इसमें गरीब माँ बाप के बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर हम सभी उसमें चले जाएंगे ना, तो वो तो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कैसे जा सकते हैं? आधे बच्चे तो वैसे अनपढ़ रह जाएंगे ना यहाँ पर। अच्छा, आज आप इस योजना को बंद करवाने को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर स्कूलों के अंदर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर के आई है सरकार, उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? सर पहले हमारे जो टीचर्स थे ना, वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। यहाँ पर हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सभी टीचर्स के ट्रांसफ़र हो गए और हमारा स्कूल भी 12th क्लास तक का तो होना ही चाहिए। यहाँ पर बच्चे दूसरे स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चे भी कम हो जाते हैं। और या तो हमारे पास नए टीचर्स को आना चाहिए, या फिर हमारे जो पुराने टीचर्स थे ना, उनको वापस यहाँ पर भेजना चाहिए। आपकी मांग यही है कि या तो नए टीचर्स को यहाँ भेज दिया जाए, या फिर जो पुराने टीचर्स थे, जितने भी थे, आप उन्हीं से संतुष्ट हो? यस सर। अच्छा, कैसा पढ़ाते, कैसा थे वो? बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। जिनको बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता था ना टीचर्स का, वो भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते थे उन टीचर्स से। ऐसे कि जब हम 10th क्लास में हैं, बोर्ड की क्लास है ये, आधी साल तो उन टीचर्स के साथ चली गई। अब और टीचर्स आएंगे, उनको समझने में भी तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना। और क्या पता हमें उनकी समझ में आए या फिर ना भी आए। कोई कमज़ोर बच्चे भी हैं, उनका भी तो हमें देखना चाहिए ना, वो कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे नहीं पढ़ सकते। और ये हमारा स्कूल 12th क्लास तक का होगा ना, तो हमें यह भरोसा भी मिलेगा। अब हमारे गांव के बच्चे ना दूसरे गांव में जाकर पढ़ते हैं, तो दूसरे गांव के बच्चे हमारे गांव में भी तो आकर पढ़ सकते हैं। दर्शकों, 216 छात्र है, लेकिन छात्रों का हौसला आप देख सकते हैं। एक इतनी बड़ी योजना जो है वो लेकर के आई है, लेकिन ये छात्र इस योजना के बिल्कुल विरोध में खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है, इनको इस चीज़ का अंदेशा हो चुका है कि आने वाले 5-4 साल के बाद में ये योजना बंद हो जाएगी। उस समय बंद हो जाएगी जब सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो ओपन रहेंगे। गरीब बच्चे जो है, गरीब घर के जो बच्चे हैं, वो फिर उन स्कूलों में नहीं जा पाएंगे। लेकिन इस शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि कोरोना टाइम के बाद शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो लेवल पर चला गया। लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा में कुछ सुधार बच्चे कर रहे हैं, कुछ टीचर्स कर रहे हैं, कुछ माँ बाप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार अनेक प्रकार की पॉलिसियां लेकर के आ रही है, उनका लगातार विरोध हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हर किसी छात्र के हाथ में आपको कोई ना कोई तख्ती मिलेगी, जिस पर हर प्रकार की जो मांगे हैं वो दिखाई देगी आपकी। कहीं स्कूल बंद मत होने दो, कहीं चिराग योजना को लेकर के है, कहीं हमारी मांगे पूरी करो। तमाम जो इनके मुद्दे हैं वो इन्होंने इस पर लिखे हुए हैं। आखिर सरकार जो है शिक्षा को लेकर के ऐसी पॉलिसी क्यों लेकर के आ रही है? क्योंकि सभी को पता है कि किसी भी समस्या का समाधान अगर निकालना है तो वो शिक्षा के द्वारा ही निकाला जाएगा। लेकिन शिक्षा ही जब नहीं रहेगी, इस स्कूल के अंदर जब बच्चे ही नहीं रह पाएंगे, तो शिक्षा का हाल क्या होगा वो आप जान सकते हैं। गांव का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। हालांकि ये स्कूल अभी 10वीं तक का है, कुछ
बच्चों ने भी बताया है कि इसको भी 8वीं तक का करने की सरकार जो है वो प्लानिंग कर रही है। कुछ ग्रामीण भी यहाँ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा। जी जी बेटा। सर मुझे लगता है कि जो गांव में ना जितने भी पेरेंट्स हैं ना वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। मुझे लगता है कि उनको ना ऐसा लगता है सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि आप एक बार तो बच्चों को स्कूल में भेज कर देखो, क्या पता प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी इस गुड़िया ने एक बात कही है। दूसरा मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। पास में ही एक गांव है, इस गांव के बिल्कुल नज़दीक लगता है एक गांव है चमारखेड़ा, और उस गांव के बच्चे हैं ना पूरे हरियाणा भर में टॉप आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल है वो, लेकिन स्कूल के अंदर जो एसएमसी कमेटी होती है उसके अंदर जो प्रधान है, उसके सदस्य है, वो लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हमारे स्कूल का नंबर जो है वो 1 नंबर पर आना चाहिए, हमारे स्कूल के बच्चों का नंबर 1 नंबर पर आना चाहिए पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो। और वो बच्चे भी जो है लगातार उनकी इस मेहनत का फल देते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से इस गुड़िया ने कही है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजती है, एक बार वो भेज कर देखे, यहाँ पर आकर के देखे कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है। देखिए कितनी बड़ी एक बात इस गुड़िया ने कही है। तो मेरी भी आपसे ये अपील रहेगी कि जिस भी पेरेंट्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो एक बार आकर के विजिट करें। इन बच्चों से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ ले। अच्छा बेटा, यहाँ के स्कूल का अगर रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट कैसा आता है? सर अब की बार जो 10th क्लास के पेपर हुए थे ना बोर्ड के, यहाँ हमारे सरकारी स्कूल का टॉप रिजल्ट है। यहाँ का 93% आए थे। और हमारे जो पुराने टीचर्स थे ना वो हमें ये बोल रहे थे कि और ज़्यादा टाइम पर ये यहाँ पर रहते ना तो हमारे प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन भी कराते। उन्हें हमें इस लायक बनाया कि हम प्राइवेट स्कूल्स को हरा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कंपटीशन का ज़माना है, लेकिन इस कंपटीशन को एक्सेप्ट करते हुए ये बच्चे आपने सुने हैं। टीचर्स भी ऐसा ही चाहते थे, हम कंपटीशन करवाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इन बच्चों के साथ में आपने इन महिलाओं को भी देखा होगा। ये इन्हीं में से किसी न किसी की माँ है, किसी की दादी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है। आप यहाँ पर आए हुए हो, क्या समस्या है? बच्चे जो है आज स्कूल के अंदर ना बैठ करके स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं। इनके बैग जो है, तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए बैग भी बिल्कुल बाहर जो है अपने साथ में रखे हुए हैं। क्या कारण है? ये जी एक तो टीचर कम है जी यहाँ पे जी, और एक बच्चों के लिए मैं सोचा हाँ जी पढ़ाई बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे की टीचर आए। और जो स्कूल यो 8वीं तक का करे हैं, यो हमारे ना का 12वीं तक का होना चाहिए जी। हमारा स्कूल नहीं टूटना चाहिए। ये जी 200 रुपया की हम दिहाड़ी करा, और ये बच्चे इनकी फीस देवांगे, किनती खिलावांगे पिलावांगे, इतनी ड्रेस दवाओगे, किनती के दवाओगे जी, हमारा घर का खर्चा चलाओगे हमें। इनकी हमारी बहुत बड़ी समस्या जी। हमारा स्कूल 12वीं तक का होना चाहिए, पूरे टीचर होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए जी। हमारा बाहर जाने का कोई जुगाड़ नहीं है। हमारे नाम का प्राइवेट स्कूल वैसे बंद कर दो, हमने सरकारी स्कूल चाहिए। नहीं, प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो सरकार एक चिराग योजना लेकर के आई है, वहाँ पर आपके बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। वहाँ क्यों नहीं भेज रहे? नहीं जी, हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे जी हमारे बच्चे। हमने सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भेजना, पढ़ना, पूरे टीचरों और पूरी हमारे स्कूल में पूरी साफ़ सफाई है। जो टीचर हमारे पहला थे वो पढ़ाओ बहुत अच्छे हैं सारे, और वही टीचर चाहिए हमने। और हमारा 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए बच्चों का। हम बाहर नहीं भेजेंगे बच्चों ने, ना तो यहाँ पे कोई साधन है कि पैदल जाओगे बच्चे 10 किलोमीटर दूर पैदल आवेंगे, किस टाइम तो जिस स्कूल में पहुँचेंगे किस टाइम में आवेंगे, और ना जी कोई भी जाकर नहीं। 200 रुपया बताओ जी हमें क्या करा। बिल्कुल दर्शकों, मैं एक बात बताना चाहूँगा। एक छोटा सा गांव है, ये ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन इस स्कूल में इस गांव की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर साधनों का आना जाना बिल्कुल कम है। सरकारी बसों की अगर बात करें तो मात्र एक बस ही इस गाँव में आती होगी, वो भी सुबह के टाइम आती होगी। लेकिन स्कूली छात्रों की अगर बात करें तो वो अगर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो किस प्रकार से जाएंगे और किस प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? आप क्या कहेंगे? इन बच्चों के साथ में आप खड़ी हो, क्या मांगे लेकर? जी हमारी तो यही मांगे हैं कि हमने तो बच्चे की आड़े पढ़ाई चाहिए, वहीं टीचर चाहिए। हमारी छोरी बड़ी जा उन्हें खतरा हम सारे दिन नूर ही जावा। हाँ कोई घर आवेंगे, कोई घर आवेंगे और डोड़ बड़का कित गल हमें एक बार है जी यहाँ पे बच्चों ने खाना मिला है। मारे माँ में काम पा जाओ सवेरे जब हमारे पर ना रोटी पड़ो एक माँ नहीं तो संतोषी हमारे बच्चे भूखे हो रहे हैं, 2 बड़ा खाना मिल जाएगा। एक यह भी सुविधा है जी। प्राइवेट में जो दोपहर में रोटी खाना आवेंगे, खाना आए या ना आए, इतना छुट्टी हो जाए फिर बड़ा जाकर परेशान हो खाना आधे भूखे रहे आधे तिसाए रहे। हमने पूरी बात सुविधा है जी अड़ा हमें खेता मिल जाए। जब बड़का का खाना पीना करके देंगे तो फिर हमने जी काम नहीं पाओगा कड़ियाँ।
फिर हमें काम करते करांगे जी। फिर नहीं काम बनागा हमने पीछे कौन देगा जिनकी पढ़ाई खर्चा करते उठावांगे जी। हम तो सरकारी स्कूल में हमारा 12वीं तक का चाहिए जी, हमारे बच्चे यहीं पढ़ने चाहिए, हमारा कोई वो नहीं है जी। हमने स्कूल उसका तोड़ने नहीं, हमें और भी बड़ी हड़ताल करांगे, ऐड पूरा प्रदर्शन करांगे, सभी स्कूलों में जाकर हड़ताल करेंगे जी। हमारा स्कूल 12वीं तक का होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं अकेले बच्चों को साथ में लेकर के हड़ताल करेंगे या ग्रामीण भी आपका साथ दे पाएंगे? ग्रामीण भी साथ देंगे जी, पूरा गांव साथ देगा, हमारा बच्चे भी साथ देंगे, सभी स्कूलों के बच्चे साथ देंगे, हमारा सभी स्कूलों के टीचर साथ देंगे, हमारे सभी गांव के आदमी साथ देंगे, हमारा सभी औरतें निकलेंगे बाहर, सभी स्कूलों में हम प्रदर्शन करेंगे। फरीदपुर गांव के अंदर जैसे ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें ग्रामीण जो है वो बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ है। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या समस्या आ गई आज कि ये जो बच्चे जो है बाहर बैठे हुए हैं, बस्ते जो है स्कूल के बैग जो है वो अपने साथ लिए हुए हैं, लेकिन स्कूल के गेट पर देखा जा रहा है कि ताला लगा हुआ है। फिर ताला लगा तो ये सरकार स्कूल तोड़ा है हमारा हैं, बच्चे पढ़ने लायक रहे बताइए, गांव ने स्कूल कर के अक्सर का तोड़न का हैं, हमें 6 महीने हमें सब बच्चे कर दिए अगली योजना में, इबका चल दे हमारा स्कूल यू हैं, सारे प्राइवेट ठाणे उड़ाए जगह। अच्छा, कुछ बच्चे प्राइवेट में जाते जो उनको आप यहाँ लेकर के आएंगे? आड़े आगे अगली साल आड़े आए थे सारे। अच्छा, इबका ये स्कूल खुलना चाहिए। बिल्कुल, तो स्कूल खुलने की जो है वो मांग जो की जा रही है लगातार। कुछ और साथी है ये भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी करेंगे बातचीत और जानेंगे कि आखिर ये जो समस्या है ये क्यों आ रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज क्या ऐसा मामला हो गया कि स्कूली जो बच्चे हैं वो अपने बैग बाहर रख के नारेबाजी जो है वो की जा रही है? ऐसा है पत्रकार मुद्दे कि सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र की है, इस स्कूल को बिल्कुल बंद दिखा दिया गया, इसमें ऑन ड्राइव खोली नहीं गई, यहाँ से सिर्फ रास्ता छोड़ दिया गया कि यहाँ से कोई भी टीचर जा सकता आ नहीं सकता। इसमें हालात ये हुए कि यहाँ से सभी टीचर्स चले गए और यहाँ बचे तो सिर्फ एक गेस्ट टीचर बचा और दूसरा बचा तो क्लर्क बचा। हालात ये हुए कि यहाँ के हेडमास्टर को क्लर्क को चार्ज दे के जाना पड़ा। यहाँ का आज का इंचार्ज में बात करूँ तो यह क्लर्क को बनाया गया है, जिसका काम क्लरिकल का था, वो टीचर भी नहीं है, उसको यहाँ का हेडमास्टर नियुक्त कर दिया गया सरकार की पॉलिसी के अनुसार। यहाँ कोई टीचर नहीं है, सिर्फ एक टीचर बचा है, वही इसकी देखरेख करेगा। बाकी मिड डे मील और पीएन का स्टाफ यहाँ बचा, टीचर नाम का कोई सदस्य एक के सिवाय को बचा ही नहीं है यहाँ। जो पहले टीचर होते थे, बच्चे जो है उनसे कितना संतुष्ट रहते थे उनकी पढ़ाई से अगर बात की जाए? बहुत अच्छा यहाँ टीचिंग स्टाफ था, बहुत अच्छा कहूँगा मैं। उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, बच्चों को इतने अच्छे से तराशा है कि उनका ये दावा था कि आने वाला रिजल्ट हमारा, ये कह सकते हैं कि वो टीचर्स में मिलता था आता था तो ये कहते थे कि आने वाला रिजल्ट हमारा हरियाणा लेवल पे हमारे बच्चे चमकेंगे। ऐसे इस तरीके से उन्होंने पढ़ाया और बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ थे। तो ये सरकार की गलत नीतियों ने हमारे से उन टीचरों को छीन लिया है, यही कहूँगा कि गलत नीतियों ने हमारे टीचरों का तबादला यहाँ से किया है और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है। सर क्या नाम? मंजीत रंगा जी। अच्छा मंजीत जी, आज जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार लगातार जो है नई नई पॉलिसियाँ लेकर के आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, सरकार है कहाँ पर? सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो एक मतलब है ना, तानाशाह लोग आए हुए हैं जिसने पूरे जो सिस्टम को हिला के रख दिया। आज अकेली बात शिक्षा की नहीं है, आप ये देखो कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और कितने अभी माताएं यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। इनके लिए देखो उज्ज्वला योजना एक वो चलाई थी, हैं, आज सिलेंडर के रेट गए हैं। मतलब इस सरकार की कथनी और करनी में बिल्कुल पूरा का पूरा अंतर है। जो इन्होंने बात कही थी आज उस पैमाने पे ये एक बार भी खरा नहीं उतर रहे और जो मतलब एक तानाशाह रवैया अपना के ये बिल्कुल सारे सिस्टम को तहस नहस करने पर लगे हुए हैं ये लोग। जैसे देखा जा रहा है कि चिराग योजना सरकार लेकर के आई है, पहले 134A की जो योजना होती थी लगभग उससे मेल जोल खाती योजना है। सरकारी स्कूल में अगर छात्र जाते हैं तो वहाँ पर 500 रुपये पेरेंट्स को देना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना चाहती है सरकार और वहाँ पर बिल्कुल फ्री। तो मैंने वो कहा ना आपको तानाशाह, ये तो मतलब एक है ना हुक्म थोपने वाली बात है कि आप आज तक आपने ऐसा सुना है भाई यहाँ पे जब फीस नहीं लगती थी तो 500 रुपये फीस कर दी गई। और प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पे आबाद करने के लिए कोई भी सरकार हमेशा सरकारी स्कूलों को आबाद करने के लिए वो प्रयास करती है। यहाँ कह रहे हैं कि प्राइवेट में आप एडमिशन ले तो हम 1100 रुपये देंगे।
तो ये मतलब ये सरेआम ये दिखाई दे रहा है कि पढ़ाई का जो है, शिक्षा का इन्होंने मतलब बिल्कुल नाश करना है। और ये इनकी मंशा है ताकि बच्चे पढ़े ना, वो अपने हकों के प्रति जागरूक ना, उनको ये पता ही ना हो भाई क्या तुम्हारे हक हैं, क्या तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, वो इन चीज़ों से। इसीलिए ये इनकी मंशा है कि सबसे पहले पढ़ाई को ख़त्म किया जाए ताकि आगे फिर बाकी सारे ना कोई नौकरी मांगेगा है, ना कोई अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा। जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर के आ रही है, इन टीचरों को किसी दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है या कोई किसी महकमे को ही चेंज किया जा रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि हर स्कूल में ये समस्या आ रही है कि 6 टीचर लेके जाए गया है, किसी में 1 भेज दिया जाता है, किसी में 2 को भेज दिया जाता है। आखिर इन टीचरों का ट्रांसफ़र हो कहाँ रहा? नहीं जी, देखो कुछ नहीं है, बात के लिए नहीं है ये, तो आप एक मतलब कोई पॉइंट है, कहीं ना कहीं से इनको शुरुआत करनी पड़ती है। अदरवाइज़ मेन एजेंडा एक ही है कि किसी तरह इन स्कूलों को ख़त्म किया जाए और जो कल को प्राइवेट जो स्कूल होंगे उनको वो ठेके प्रथा के अंडर दे देंगे। बस इनके एक, यानी कि शिक्षा को लेकर के जितनी भी नीतियाँ वो लेकर के आ रही है, लगातार इनका विरोध हो रहा है। कारण जो है वो क्या लगता है आपको कि शिक्षा को लेकर के कहाँ तक सरकार जो है अपनी पॉलिसियाँ कहाँ तक लेकर के जाए? सर शिक्षा तो देखो, शिक्षा तो दिल्ली में भी है, एक पड़ोसी राज्य है हमारा, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। शिक्षा हमारी अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वो लोग स्टार्टिंग से ही शिक्षा को सर्वोपरि मान के चल रहे हैं और उसके ऊपर इतना इतना बजट है और वो सारा करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हरियाणा के अंदर ऐसा क्या हो गया, जो अभी जैसे पूर्व सरपंच साहब ने बताया, रामकेश जी ने, कि बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा था। मैं तो चलो वहाँ से आया हूँ अभी उकलाना से, लेकिन ये बता रहे हैं कि अपने स्कूल के प्रति हैं और हैं बिल्कुल खुश हैं, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि ये सरकार बिल्कुल इस शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है कि लोग अनपढ़ हों, बच्चे हमारे पढ़े ना और वो अपने हकों को ना जान सकें, कल को कोई मांग ही नहीं करेंगे। क्या नाम सर विकास कुंडू नाम मेरा। विकास जी ये बताइए, आज बच्चे जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसी सरकारी विभाग के यानी कि शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से इस बारे में कोई सूचना दी गई थी कि आज जो है बच्चे प्रदर्शन करेंगे, स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे? क्या इससे पहले हमारी अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अभी मेरे को इतना टाइम नहीं है। उन्होंने बार बार गुमराह किया कि हमारा कोई पोर्टल पे इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी उनसे बात हुई कि हम सर आप पोर्टल के ऊपर फरीदपुर से ट्रांसफ़र की पॉलिसी का ज़रूर ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फरीदपुर में किसी की भी ट्रांसफ़र होकर आ सकती है। जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो फरीदपुर से किसी अध्यापक ट्रांसफ़र करा के जा सकता, लेकिन कोई आ नहीं सकता। दूसरी बात, इस सरकार की मनसा ही सर ऐसी है, यह मजदूर पैदा करना चाहती है, ना कि कोई अधिकारी बने यहाँ से पढ़ लिख के कोई शिक्षा प्राप्त करके अच्छा कोई ऑफिसर लगे। उनका मकसद ही यह है कि मजदूर पैदा करो, वोट लो, फ्री में दो या कुछ भी करो। ये क्या कारण है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मंदिरों को जो है लगातार बढ़ावा दे रही है सरकार? सर मंदिरों को बढ़ावा देने का भी इनका कोई मेन मकसद नहीं है, लेकिन स्कूलों को बंद करने का भी इनका मेन मकसद है। मंदिरों को तो बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो बंदे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग नहीं होगा तो अगर शिक्षित वर्ग नहीं होगा तो इनको मतदाता लेना है या धर्म के नाम पे लड़ाना है, किसी भी क्षेत्रवाद की बात करनी है, जातिवाद की बात करनी है। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको आराम से हम बरगला सकते हैं। ये सबसे बड़ी पॉलिसी है। क्या नाम सर? प्रवीण है जी। अच्छा प्रवीण जी ये बताइए कि जैसा सुना जा रहा है कि इस स्कूल को अभी जी ये जो स्कूल है 10वीं तक का है, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि इस स्कूल को भी 8वीं तक का कर दिया जाए। नहीं 8वीं तक का नहीं, ये तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। प्राइमरी को रखा जाएगा। इसके अंदर कोई बोर्ड मास्टर की कोई पॉलिसी नहीं आई है, बस एक ही टीचर है, वो भी हेड मास्टर है, 10वीं पास है जो। हाँ तो अब ग्रामीणों का कदम जो है वो क्या रहना वाला है इस स्कूल को लेकर? देखिए आज जो बात हुई है, पूरा गांव तो नहीं आया है, लेकिन जो मैन है गांव के वो सभी आए हैं। तो इसमें एक रणनीति, गांव के एक संगठन बनाया जाएगा, मजबूती से काम करेगा और इस स्कूल का जो रखा जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं दर्शकों, ग्रामीण भी लगातार इस योजना का, चिराग योजना की बात करें तो इसका विरोध कर रहे हैं, ट्रांसफ़र योजना जो है इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो दर्शकों फरीदपुर गांव की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था और ये एकमात्र गांव नहीं है जिसमें इस योजना का, इन योजनाओं का विरोध हो रहा है।
काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां पर इन योजनाओं का लगातार विरोध हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा फ्रांसी गांव के माफ़ी चाहूँगा ढाणी सांसला गांव के कुछ छात्र थे जो कि स्कूल अपग्रेडेशन को लेकर के लगातार भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और एक छात्रा की तबीयत भी खराब हो गई थी। आखिर सरकार चाहती क्या है? नई नई पॉलिसियाँ लेकर के आती है, वो भी जनता का विरोध जो है लगातार उसको जनता को उसका विरोध करना पड़ता है। तो दर्शकों, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, शिक्षा को लेकर के सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सरकार आखिर चाहती क्या है, ये स्पष्ट कीजिएगा। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार। सर, आज बच्चे स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल के अंदर ना आकर के अपने बैग को बाहर रखे हुए हैं, वहीं पर धरने पर बैठे हुए, क्या? सर, जैसा कि पता ही होगा आपको, स्कूल में 8 पोस्टें थी, जिनमें से 6 पोस्ट तो कैप्ट कर ली गई और 6 जो अध्यापक थे यहाँ, वो सारे के सारे ट्रांसफ़र होकर के दूसरे स्कूलों में चले गए। अभी स्कूल में मैं और मेरे अलावा एक आर्ट एंड क्राफ्ट के विशाल जी, मेन जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें से तो केवल मैं एसएस का मैं ही बचा हूँ। बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही हैं। तो अभी बच्चे जो है कितने समय तक बाहर रहेंगे? उनको अंदर लाने का प्रयास जो है वो क्या आपके द्वारा? मैंने किया था जी प्रयास, जा कर के हमारे बीआरसी महोदय आए हुए, उन्होंने भी प्रयास किया था, भाई आप अंदर आ जाइए और करेंगे आपका समाधान कुछ। वैसे हमने अपने विभाग को बीओ सर को बता भी दिया था कि इस तरह से स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है, साथ में ग्रामीण आए हुए हैं, बच्चों के माता पिता आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप लिखित में ले लीजिए इनसे, तो मैंने वो सूचना इनको दे दी थी, इन्होंने लिखित में दिया नहीं और ताला खोलने से इन्होंने मना कर दिया था। सर, आपको यहाँ पर कितने दिन के लिए नियुक्त किया? मेरे को यहाँ 2 दिन के लिए बीओ साहब का कल फ़ोन आया था मेरे पास 10-12 बजे के आसपास, तो मैं 12:15 यहाँ स्कूल में पहुँच के मेरे को यहाँ 2 दिन के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पर टीचरों की कमी है। और बीओ साहब ने बोला कि आप स्कूल में जाओ और वहाँ पर क्लासेस लो, तो हम कल से क्लास ले रहे थे यहाँ पर, लेकिन आज सुबह जब आए तो स्कूल विद्यालय को ताला लगा दिया ग्रामीणों ने। कह रहे कि हम इस टेम्परेरी एडजस्टमेंट से खुश नहीं, हमको परमानेंट टीचर चाहिए, क्योंकि यहाँ 10th तक का स्कूल है, बोर्ड की क्लास है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है।